सो डियर स्टूडेंट्स, आइए इंटीग्रेशन में हम थोड़ा आगे बढ़ें और देखें कि इसकी टेक्निक क्या होती हैं कि इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। डिफरेंशिएशन तो आपने पूरा देख लिया और इंटीग्रेशन के सिंपल फार्मूला पर बेस्ड आपने क्वेश्चंस किए और ये देखे कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस है। अगर किसी चीज़ का हमको डिफरेंशिएशन मालूम है तो हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि आप बताएं कि जैसे यहाँ पर साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना हो, फार्मूला आप लगाओगे जैसे साइन थीटा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो थीटा अगर ए एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे तो साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता था कॉस ए एक्स इंटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन तो ए। तो इसका आप कहते हैं कि साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए कॉस ए एक्स होगा। तो इसका इंटीग्रेशन में फार्मूला क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस ए एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स होगा। या हम पूछें कि इंटीग्रेशन केवल कॉस ए एक्स का क्या होगा तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन ए। तो जैसे कॉस थीटा का आप साइन थीटा इंटीग्रेशन लिखते हो, लेकिन यहाँ पर एक्स का अगर मल्टीपल दिया हुआ है तो वो जो मल्टीपल है वो इंटीग्रेशन में फिर नीचे चला जाता है। आप लिखते इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/a हो जाता और ये साइन ए एक्स में आ जाता। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर मालूम है तो हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इसका क्या फार्मूला बनेगा, अगर डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स का माइनस ए साइन ए एक्स है तो इंटीग्रेशन अगर आप साइन ए एक्स का करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू हो जाता, क्या हो जाता, कॉस ए एक्स अपॉन ए विद माइनस साइन, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता -1/a कॉस ए एक्स। ठीक है, हमारा बताने का केवल मतलब है कि आप अगर डिफरेंशिएशन के फार्मूला जानते हो तो इंटीग्रेशन के फार्मूला लिख सकते हो। तो ये हम इसलिए बता रहे थे आपको डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन से आपने इंटीग्रेशन के फार्मूला निकाले तो वो यहाँ यूज़ आने वाला है। ठीक है, ये देखो हमने पहला आपको दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन कैसे करें। आपको मालूम है आप डिफरेंशिएशन ऐसा करते थे तो उसमें पावर देखते थे, सामने लाते थे, पावर 1 लेस करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको ऐसे फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेना है जिसका इंटीग्रेशन आपको आता हो। जैसे साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस 2x के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कॉस 2x इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप देखो साइन स्क्वायर एक्स की जब वैल्यू हमको निकालना हो ना तो यहाँ से आप निकाल पाओगे तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 2x/2। तो कॉस स्क्वायर एक्स का या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इसको कॉस 2x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स जो डी एक्स है इसको कॉस 2x के फॉर्म में आपने लिख लिया। तो क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस 2x/2। ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐसा कर लेते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है, इसके दो टर्म आ गए, एक आ गया 1/2 dx और एक आ गया 1/2 ऑफ कॉस 2x dx। ठीक, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू मालूम है तो ये मिल गया x/2 और cos 2x का अभी हम लोग समझ में आए, यहाँ पर समझ के आए कि cos ax का इंटीग्रेशन जो होगा वो sin ax अपॉन a होगा। तो यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो sin 2x/2 होगा और by2 पहले से था तो sin 2x/4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर करते हैं आप cos स्क्वायर एक्स का, जैसे हम लोगों ने देखा, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी दो टर्म आपने ले आए और cos 2x का क्या लिखोगे, sin 2x/2 लिखोगे। तो क्या हो जाएगा ये x/2 प्लस sin 2x/4। तो इस तरीके से sin स्क्वायर एक्स में और cos स्क्वायर एक्स में आपको cos 2x के फॉर्म में ला करके उसको सॉल्व करना है। दूसरा मेथड यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन जो है ये क्या होता है, तो यहाँ पर हमको एक सब्सटीट्यूट रखना पड़ता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें से कोई एक जो है वो दूसरे का डिफरेंशियल होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे साइन एक्स को अगर आप टी मान लें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, जैसे यहाँ पर आप देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के विद रिस्पेक्ट में कॉस एक्स है। अच्छा, अब साइन एक्स को हमने टी माना हुआ है, दोनों साइड अगर हम एक्स के विद रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स हो गया, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ डी टी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि यहाँ पर आपको जो सब्सटीट्यूशन लिखना है, तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू टी लिखा, तो यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें और फिर बाद में डी एक्स लिख दें, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्यों होता है वो यहाँ समझ के आए हम लोग कि भाई इसको आप एक्स के विद रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, उस तरफ डी टी बाई डी एक्स है, तो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स हो जाता है। तो सीधी सी बात ये समझना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करने जाओगे, यहाँ पर साइन एक्स को टी लिखोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें और डी एक्स लगाना ना भूलें। तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी है, दोनों साइड अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाता है। वो समझाने के लिए हमने आपको यहाँ पर बताया। तो अगर आप साइन एक्स को टी रख दें तो कॉस एक्स डी एक्स को क्या रखेंगे, डी टी, तो क्या बन जाएगा ये टी डी टी। तो टी डी टी इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि पावर 1 है तो पावर 1 इंक्रीज हो जाता है और डिवाइड भी उसी से हो जाता है, तो टी स्क्वायर बाई 2। अब टी क्या माना था आपने, साइन एक्स, तो आंसर क्या हो गया 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आप सब्सटीट्यूशन करके बहुत आसानी से आंसर निकाल लेते हो। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, साइन टू द पावर 5x कॉस एक्स डी एक्स, ये दिख रहा है आपको। तो अब यहाँ पर अगर आप साइन एक्स को टी लोगे, अब आपको ज़्यादा यहाँ हमको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए कि साइन एक्स को अगर टी लिखते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाता है। डिफरेंशिएशन कर दो, डी एक्स लिख दो, ठीक है। तो यहाँ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, तो वहाँ पर साइन एक्स ही था, यहाँ साइन टू द पावर 5 है, तो यहाँ पर टी का पावर 5 आ गया, वहाँ पर टी का पावर 1 था, तो टी का पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी टू द पावर 6/6। तो आपका आंसर हो गया 1/6 ऑफ टी टू द पावर 6, यानी साइन टू द पावर 6x, क्योंकि साइन एक्स को आपने टी माना। तो ये जो है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन से करोगे तो बहुत आसानी से ये इंटीग्रेशन हो जाते हैं। अब ज़रा दूसरा देखें, यहाँ पर देखें कि हमने आपको सब्सटीट्यूशन करने के लिए यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पावर ऑफ साइन एक्स का नहीं बढ़ाया हमने, किसका बढ़ाया, कॉस का बढ़ा दिया, कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स है। ठीक, एक बार फिर से यहाँ पर देखें क्योंकि हम यहाँ कॉस एक्स को टी लिखने वाले हैं, जिससे ये टी क्यूब बन जाए, ठीक है, और आप यहाँ पर इसको डी टी के फॉर्म में लिख पाएँ, आंसर निकाल पाएँ। तो उसके लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ कॉस एक्स को हम टी मानते हैं, दोनों साइड अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस तरफ डी टी बाई डी एक्स मिलता है, जबकि यहाँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स मिलता है। तो ये डी टी बाई डी एक्स जो माइनस साइन एक्स है, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो चीज़ है वो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस में आनी चाहिए। कॉस एक्स इज इक्वल टू टी है तो कॉस एक्स का आप डिफरेंशिएशन लिख दो, माइनस साइन एक्स और डी एक्स लिख दें, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी लिख दें। अब यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स है तो उसको माइनस डी टी लिखेंगे आप, तो माइनस डी टी आप देख सकते हैं, कॉस क्यूब एक्स को हमने टी का क्यूब लिख दिया क्योंकि कॉस एक्स को टी माना, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस ऑफ टी क्यूब डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी। तो आंसर आपका होगा माइनस टी टू द पावर 4/4। अब टी क्या था, वैल्यू रख दें तो आपका आंसर तैयार है, माइनस कॉस टू द पावर 4x/4। तो ये जो सब्सटीट्यूशन हमको क्या रखना है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस में हमको समझ में आने लगता है। जैसे पिछले जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें साइन टू द पावर 5x आपने किया था, है ना, तो उसमें t इज इक्वल टू साइन एक्स रखा था, यहाँ कॉस का पावर 3 है तो वहाँ पर कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लिख दिया। तो यहाँ देख करके हमको करना पड़ता है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ सब्सटीट्यूशन हमको क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा देखिए, इंटीग्रेशन करना है हमको, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में दिया हुआ है 3x² + 2 dx और डिनोमिनेटर में क्या दिया, x³ + 2x + 3। अब आप देखो कि जो डिनोमिनेटर में है
उसका डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमरेटर में दिया हुआ है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो इसको टी मानो। तो इसको जब आप टी मानोगे तो यहाँ पर देखें एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 को टी मान लिया, तो आपने देखा कि इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 2x का 2, 3 का 0 हो जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2 आया। और dx लिखना ना भूलें, ऐसे t का आप dt लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसको dt ऊपर लिख दोगे, ये पूरा dt है ये देखो आप, और नीचे t है, तो आपका क्या हो गया 1/t dt। आप जानते हो ये log t हो जाता है, ठीक है, ई बेस में। तो log ऑफ t है ये, t इज इक्वल टू क्या लिखा, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो इतना है ये आसान। अब देखो इसी का अब हम कहते हैं कि यहाँ पर आप देखो ये जो डिनोमिनेटर में है, ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखेगा आपको, ध्यान से अगर देखो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का करोगे तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है ना। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो इसका जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो आप क्या करो, ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है उसको टी मान लो। अगर आपने टी मान लिया तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दें आप, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई टू द पावर एक्स है, और डी एक्स लिखना मत भूलो, इज इक्वल टू डी टी। तो ये ऊपर जो है पूरा डी टी हो गया और नीचे 2 टू द पावर 5 हो गया। अगर ये पावर नहीं होता तो आप कहते टी बस होता, तो फिर लॉग टी आंसर आता। अभी टी टू द पावर 5 है तो आप कहोगे टी टू द पावर -5 लिख लिया मैंने उसको, और फिर फार्मूला लगाया, ठीक है। -5 अगर पावर है तो टी टू द पावर -4 अपॉन -4, तो उसको लिख लिया -1/4 टी टू द पावर 4, ठीक। तो यहाँ -1/4 इंटू ये टी टू द पावर 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो टी की जगह में यहाँ वैल्यू रख दो, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। ऐसे सब्सटीट्यूशन। अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, 10x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन 10x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता। तो अब 10x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे जरा देखें। तो यहाँ पर 10x को आप लिख लो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक। अब कॉस एक्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉस एक्स को अगर टी हम लेते हैं, कॉस एक्स को टी लेते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है आपको, माइनस साइन एक्स होता है, डी एक्स लिखना ना भूलें, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप देख सकते हो कि साइन एक्स डी एक्स जो है वो माइनस डी टी लिखा जाएगा यहाँ पर, तो वो माइनस डी टी लिखा है और नीचे टी आ गया, तो माइनस लॉग टी बन गया, ये माइनस लॉग टी मतलब लॉग कॉस एक्स हो गया। अब आप माइनस को अंदर ले जाते हो तो यहाँ पर ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो सामने रहता है वो उसके पावर में चला जाता है, तो कॉस का पावर ये जो है कॉस एक्स का -1 हो गया, यानी 1/cos x हो गया, तो उसको आप लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हो। तो इसलिए 10x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो या तो आप माइनस लॉग कॉस एक्स कहेंगे या लॉग सेक एक्स कहेंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम चल गया। अगर आप कॉट एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, ये आपको दिया हुआ है, तो आप बताओ इसको क्या लिखोगे आप, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब अगर साइन एक्स को टी मानते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख लो और साइन एक्स को टी, तो 1/t डी टी। तो आंसर क्या आया, लॉग टी, और टी क्या था, साइन एक्स था, तो लॉग साइन एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स है, 10x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स है, या माइनस लॉग कॉस एक्स है। ये सब्सटीट्यूशन से आ रहा है। तो आप देखो सब्सटीट्यूशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान है। एक और एग्जांपल, जैसे 10x का नहीं पता था, cot x का इंटीग्रेशन नहीं पता था, है ना, और sec x का भी नहीं मालूम है आपको, डिफरेंशिएशन इन सब के पता है। जैसे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x 10x होता है ना। तो ऐसे अब अगर sec x का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका आपको, जैसे आपने 10 और cot में उसको साइन अपॉन कॉस लिखा, एक को कॉस अपॉन साइन लिखा, तो वहाँ पर आपको सब्सटीट्यूशन मिल गया था। लेकिन यहाँ पर इसको अगर हम सेक को 1/cos लिखेंगे तो सब्सटीट्यूशन नहीं नज़र आएगा, हम इसको किसको टी माने। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन जो है वो बनाना पड़ता है। जरा देखें कैसे बनाया है हमने, कि सेक एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्सटीट्यूशन ऐसे बनाते हैं, सेक एक्स प्लस 10x का आपने मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये जो है जो सेक एक्स प्लस 10x है ना, ये आप नीचे देख रहे हो, आप ऊपर जब जाओगे ना तो इसी का डिफरेंशिएशन पाओगे। आप देखें सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x दिख रहा है ऊपर, सेक एक्स इंटू 10x दिख रहा है, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
सेक स्क्वायर एक्स होता है, दिख रहा होगा आपको, सेक एक्स इंटू सेक एक्स। तो इसके दो टर्म हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका है? टेन एक्स का है, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स है। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अगर हम टी मान लें या वाई मान लें या जेड मान लें, जो भी मर्जी आपकी मान लें, कोई वेरिएबल वाई मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर वाई माना हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे कि डी वाई इज इक्वल टू क्या, तो आप कहोगे इसका डिफरेंशिएशन करो और लास्ट में डी एक्स लिख देना। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई आया। तो ऊपर में यही चीज़ है, ये इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आपका ये डी वाई हो गया और नीचे वाई हो गया। तो आपका हो गया आंसर 1/y dy इज इक्वल टू लॉग वाई। तो लॉग वाई मतलब हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जो है सेक एक्स का पूछा जाएगा, तो क्या बताओगे आप? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो ये जो है ये फार्मूला, ये आपको एक बार प्रैक्टिस में लाना है, तभी ऐसे नहीं समझ में आता है कि कैसे किया जाए, पर कर लेते हैं तो समझ में आता है, हाँ ये तरीका था, इसलिए आपको समझाया जा रहा है। कोसेक एक्स का देखें, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वहाँ भी बिल्कुल वही तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स करते हैं। तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पर जो ऊपर बन गया वो बन गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो आप देखोगे कि जो कोसेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये नज़र आएगा, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो वो ये नज़र आएगा। तो इसको अगर नीचे को हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूशन दे दिया z, तो आपका ये जो आ गया कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दें आप, और फिर माइनस कॉट एक्स का लिख दें, और डी एक्स लिखना ना भूलें। तो यही चीज़ आपको न्यूमरेटर में है, उसको आप डी जेड लिख दो, तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा 1/z dz। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉग z। तो लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। चलो हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर अगर एक्स डी एक्स है और नीचे पावर 1 है, 1/2 है, 3/2 है, जो मर्जी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे क्वेश्चन में जैसे ये और ये है, आप देखो दोनों में एक्स डी एक्स है ना ऊपर में, तो नीचे यहाँ पावर 1 लिया है, पावर 3/2 लिया, कोई भी पावर हो आप बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको सब्सटीट्यूशन क्या है? ये जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसको आप टी मान लो। तो यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख दें 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर आपका एक्स डी एक्स है ना, तो एक्स डी एक्स को यहाँ पर आपको जब एक्स डी एक्स लिखोगे तो वो लिखना पड़ेगा 1/2 डी टी। तो 1/2 हमने यहाँ पर लिखना भूल गए थे, आप लिखोगे 1/2 डी टी, ठीक है। तो और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा टी। तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 लॉग टी, ठीक है। 1/2 लॉग टी आ गया है, तो यहाँ पर 1/2 ऑफ लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो 1/2 जो है वो यहाँ पर जा कर के इसके पावर में भी जा सकता है। तो आप या तो यहाँ लिखो या उसके पावर में लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नहीं तो आप 1/2 लिख के रखो, है ना। यहाँ पर देखें एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2 है, तो यहाँ पर फिर इसको लेट करो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी करें तो 2x डी एक्स को डी टी कर देंगे, तो एक्स डी एक्स को क्या कर देंगे 1/2 डी टी। तो यहाँ पर 1/2 डी टी ये हमने यहाँ पर सही लिखा, तो ये 1/2 डी टी लिखा, और ये है टी का पावर 3/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो टी टू द पावर -3/2 हो गया, तो हाफ ऑफ टी टू द पावर -3/2 है ना डी टी। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर हाफ तो ऐसे ही है, अब टी का पावर क्या हो जाएगा -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, तो -1/2 अपॉन -1/2। तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा आपका ये 1/2 कैंसिल होगा, और ये -1/√t हो जाएगा, और t इज इक्वल टू क्या था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया -1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो हैं इसमें और इसमें चूंकि एक्स डी एक्स था तो दोनों में आपने टी लिखा, लेकिन अगर एक्स डी एक्स ऊपर ना हो, नीचे ऊपर में केवल डी एक्स हो, तो फिर आप कैसे इंटीग्रेट करोगे? जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया कि इंटीग्रेशन करना है आपको 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो फिर यहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखने पड़ते हैं,
ठीक है। क्यों रखने पड़ते हैं? क्योंकि उसके इस तरीके से रखेंगे हम तो यहाँ ऊपर x dx आएगा, अब यहाँ x dx है नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। तो आपको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या रखें? तो आपको पता है कि अगर हम इस x को a साइन थीटा रखते हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो a स्क्वायर कॉमन होगा तो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो यूज़ की जा सकती है। और a साइन थीटा को अगर आप x लेते हो तो बताओ dx इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पता है तो हो जाएगा a तो वैसे ही है कॉस थीटा और d थीटा, ठीक है। तो यहाँ dx इक्वल टू आप लिखोगे a कॉस थीटा d थीटा, और यहाँ पर आपने लिमिट पहले वैल्यू रख दी थी इसकी, तो यहाँ पर ये a कॉस थीटा देगा, a कॉस थीटा कैंसल, तो क्या बचेगा? डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, जैसे डी एक्स का एक्स होता है डी टी का टी होता है, तो डी थीटा का थीटा हो गया। अब यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसा लिखा जाता है इसको। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ा। तो यहाँ पर आया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या रखा था आपने? साइन थीटा। अगर मैं आपको दे दूं कि यहाँ देखो इंटीग्रेशन किसका करना? √1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा रखोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी वहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज़? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो आपको ध्यान में आना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, ये प्लस साइन है तो एक्स इज इक्वल टू आप टेन थीटा वाला रखें, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब टेन थीटा का डिफरेंशिएशन मालूम है ना, सेक स्क्वायर थीटा, तो आप डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस तरीके से आप जब यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू रखोगे और नीचे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखोगे, ए स्क्वायर को कॉमन करोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा रखोगे, रूट के बाहर ये आएगा ए सेक थीटा, ए को कैंसिल करेगा, एक सेक थीटा कैंसिल होगा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग करके आए हैं तो उसको डायरेक्ट लिख दो आप, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आप लिखना मत भूलो, क्योंकि थीटा आपने लिया था, यहाँ पर क्या लिया था? एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, देख पा रहे हो? टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो हाइपोटेन्यूज आपका ये बना। तो यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है अपॉन ए, तो यहाँ पर सेक थीटा की जगह में ये लिखो, और टेन थीटा इज इक्वल टू तो एक्स बाई ए मालूम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए हो जाएगा, तो वो आपको लिख पाओगे लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए। तो वो जो माइनस लॉग ए है, ए कांस्टेंट था तो उसको हमने प्लस सी लिख दिया है, इसी इज इक्वल टू माइनस लॉग ए, ये कांस्टेंट है। ये जैसे हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में प्लस सी ये कांस्टेंट हम लिख के रखते हैं, है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में हम लोग कहीं नहीं लिखे हैं तो उसको अंडरस्टूड है वो कि वहाँ पर हम लोगों ने ये मान लिया है कि वो कांस्टेंट जीरो है, नहीं तो हमको प्लस सी लिखेंगे तो वो पूरा सही माना जाता है, ठीक है। अब चूँकि बिगनर्स हैं इसलिए हम लोग उसको अभी समझ के चलते हैं कि भाई हाँ कांस्टेंट आ सकता है। अब देखो इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर आया, इंटीग्रेशन करना आपको, तो आपको मालूम है कि इसमें ये आइडेंटिटी आपकी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा रखने पर बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप उसको रख दें तो ये बन जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, तो 1/a हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, डी थीटा आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा बन जाएगा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पर अगर प्लस है तो टेन लेना है, कॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर टेन लेंगे कि कॉट लेंगे, तो ये फिजिक्स में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास डायग्राम होगा जिसमें हम लोग काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर डायग्राम में ये क्लियर रहेगा कि एक्स और ए में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम प्योर मैथमेटिक्स देख रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि ये कैसा करेंगे हम लोग। ये तो फिजिक्स में बहुत आसानी से ये सब दिखता है। एनीवे, ये फार्मूला आपके वैसे काम में नहीं आता है, फिजिक्स में इतना हम लोग यूज़ नहीं करते, पर कभी कभी काम आ जाता है, बहुत ही रेयरली। तो ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट का फार्मूला, डिफरेंशिएशन का पता है ना आपको,
ए इंटू बी का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे, ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए, है ना। यहाँ पर ऐसे नहीं करना, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा अलग है। जैसे दो फंक्शन है u और v, उनका जो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है। पहला फंक्शन दूसरे का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस आपका इंटीग्रेशन देखेंगे ये होल इंटीग्रेशन है जिसमें आपने पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो आया है उसका पूरे का इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। तो जैसे ये है आपका x साइन एक्स, जरा देखें सीधे फार्मूला में हम वैल्यू रख के बताते हैं आपको कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ x है, दूसरा फंक्शन आपका साइन x है। पहले फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पता है आपको x का डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में 1 आता है, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो दूसरे का इंटीग्रेशन जो है आपके दो जगह होता है यहाँ, तो दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस एक्स, तो बस वैल्यू रख दो u यानी फर्स्ट फंक्शन x है वैसे ही रखना। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का करना साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाओ, पहले का डिफरेंशिएशन करो x का तो वो 1 है, और दूसरे का इंटीग्रेशन करो वो माइनस कॉस एक्स है, फिर जो आया है उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको साइन एक्स मिल गया तो प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट लगा दिया आपने। और लास्ट में एक बार और आपको इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो एक बार और आप देख लें कि जैसे इंटीग्रेशन लॉग एक्स करना है, आपको पता है कि 1/x का हमको मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो log x आता है, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसको हम इसी मेथड से निकालते हैं। तो इसको दूसरा फंक्शन क्या है उसमें 1 मान लेते हैं, log x इंटू 1 कर दिया, ठीक। तो इससे क्या हो जाता है, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन देख पा रहे हैं आप कि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस जो पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 1/x है और दूसरे का इंटीग्रेशन x आएगा, ठीक है। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना हमको, तो x x कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 का ही इंटीग्रेशन करना, 1 dx का x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फार्मूला आ गया, ये देखो x log x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जो दूसरा फंक्शन है उसको हम लेंगे 1, तो यहाँ पर आपको वो लेने पर बहुत आसानी से इस फार्मूला में वैल्यू रखते हैं तो आंसर आ जाता है। अब इसको एक बार और आप ध्यान से देखना, और फिर हम क्वेश्चंस देंगे इस पर बेस्ड, उसको आप ट्राई करना, और जो नहीं बनेंगे फिर हम बताएंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि फिजिक्स में कैसे यूज़ होता है, उसके लिए कुछ और एग्जांपल्स देंगे। ओके, थैंक यू।